मौजूद हैं कुछ अन्य युवा साथी, तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कुछ। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। क्या युवाओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? ये तो आप इस रैली के अंदाजे से लगा लो कि युवाओं में कितना जोश है, और जितना भी इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर है, आज ये पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा परम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे कि पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक बहुत बड़ी आज लहर बन के निकलेगी और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। पहले जैसे देखा गया है कि इनेलो की रैली हर बार रिकॉर्ड तोड़ होती थी, क्या अब की बार भी इतिहास रच पाएगी? इनेलो हमेशा ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। जब भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रैली हुई है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। आज भी पहले रिकॉर्ड टूटते रहे, आज भी वो रिकॉर्ड टूटेगा। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि तीसरा मोर्चे का गठन किया जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज बहुत सारे लीडर आएंगे, त्यागी साहब आएंगे, सरदार प्रकाश सिंह बादल आएंगे, और भी बड़े लोग आएंगे, और इस रैली के माध्यम से थर्ड मोर्चा है जो उसकी आज नींव रखी जाएगी परम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन। अच्छा, हम आप तो यहाँ आज जींद के इनेलो के रैली स्थल पर, यहाँ पर कुछ वॉलेंटियर साथी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या व्यवस्था रैली को देखते हुए की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। भाई, क्या व्यवस्था की गई है रैली को? ये वीआईपी गैलरी है, यहाँ पे जितने भी वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे उनके लिए विशेष प्रबंध है कि कोई भी तंग ना हो, कोई तकलीफ ना हो, जिसका नेम है वही ऊपर जा सकता है। उसी के लिए मद्देनजर रखते हुए वीआईपी और वीवीआईपी के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आम इंसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? आम इंसान के लिए प्लांट इतना बड़ा है, वहाँ पे है आम इंसान के लिए। स्टेज पे आम वीआईपी वीवीआईपी जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आगे हैं। जब आपसे यहाँ रैली स्थल पर अगर कोई बीमार हो जाता तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? उसको लेकर एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड भी है, साथ में कुछ है, मेडिसिन भी है, वॉलेंटियर साथी हैं, हर 10 कदम पे वॉलेंटियर साथी हमारे मौजूद हैं। जो पानी की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था की गई है रैली को मद्देनजर रखते हुए। क्या लगता है आज तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है, तीसरे मोर्चे का गठन किया जा रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा लोगों के ऊपर? तीसरे मोर्चे के गठन से लोगों को एक विकल्प मिलेगा जो सबसे मजबूत होगा। बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, आप हरियाणा में देख लो, पिछले 9 महीने से बीजेपी जेजेपी का कोई भी जिला प्रधान, कोई भी सेल का एमएलए एमपी तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री बहुत दूर की बात है, कोई जिला का प्रधान गांव में नहीं जा सकता। तो लोगों को खुला विकल्प मिलेगा कि तीसरा मोर्चे के साथ आए। हमारे साथ है करण चौटाला। युवाओं में कितना जोश है, कैसे युवाओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे, इनसे करते हैं कुछ सवाल। राम राम जी। राम राम। क्या लगे आपने कि इस रैली के बाद क्या कुछ परिणाम होने वाले हैं? आप ये मान करके चले, इस रैली के बाद देश और प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक परिवर्तन होना है उसकी एक लहर उठेगी, और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा वाले लोग जो उनमें की नीतियों में विश्वास रखते हैं और जो प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, वो बड़ा जोर शोर से इसके सरकार के खिलाफत करेंगे। अब बड़े चौधरी साहब के जेल से वापस आने के बाद कितना वापस से वो जो है लोगों को फिर से जोड़ पाए? काफ़ी सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़कर, जेजेपी छोड़कर भी इनेलो में शामिल हुए हैं। बहुत जोश लोगों को मिला है, क्योंकि लोगों को एक विश्वास मिल गया कि हमारी आवाज़ उठाने वाला और हरियाणा के हित के सोचने वाला हमारे बीच में दोबारा आ गया, और इसलिए लोग बहुत जोर शोर से जुड़ने का काम कर रहे हैं। बात करूँ राजनीति में, तो राजनीति में आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल चौधरी देवीलाल जी। उनके पचिनों पे आप चलने का काम करेंगे, उनके पचिनों पे आप चलेंगे, तो चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा जो है किसानों की आवाज़ उठाई है, मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाई है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, चौधरी साहब की सोच थी जब तक गाँव का आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, कामयाब नहीं होगा, मेरा देश और प्रदेश कामयाब नहीं होगा। हमारी सोच यही है कि जो गांव का आदमी है, गरीब मजदूर किसान का मेरा, उसको आगे लाने की सोच है। आपकी शादी के बाद भी आप तुरंत जो है किसान आंदोलन में शामिल हो गए थे। एक बड़ी बात है कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़े जो घूमने जाते हैं, लेकिन आप किसान आंदोलन में आए। तो सर, एक सवाल ये और रहेगा कि किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं, तो अब और कितना लंबा चलेगा? इनेलो अपनी तरफ से और क्या करेगा? चाहे ये 10 साल चले, लेकिन जब तक हमारे को हक नहीं मिलेगा, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। और मान करके चले, जिस हिसाब से अब परिवर्तन चल रहा है, जिस हिसाब से जनता इसके साथ जुड़ रही है, क्योंकि अब ये किसानों का नहीं, जन जन का आंदोलन है। किसान, मजदूर, कमेरा, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी सभी शामिल है।
ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द हमारे हाथ मिलेगा। हमारे साथ है सीमा चौधरी, तो हम उनसे जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। राम राम जी। राम राम जी। आज सम्मान दिवस समारोह है, तो आपको क्या लगता है कि इस रैली के बाद क्या परिणाम निकल के आएंगे? देखिए, ये बहुत रैली नहीं, एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है जो कि ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस उत्सव के में मनाई जाती है। और मैं निश्चित तौर पे ये कहती हूँ, निश्चित तौर पे कि थर्ड फ्रंट का आगाज़ होगा। सारे ही नेता एकजुट होकर इस बीजेपी सरकार को गिराने का काम करेंगे। महिला और युवाओं की तो भागीदारी रहती है, और महिलाएं जो हैं उसका क्या लगता है, कितना जनाधार बढ़ेगा या फिर बढ़ा है? देखिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो दुखी है वो महिला है। महंगाई देख लो कहाँ पहुँच गई है। जिस माँ के बच्चे नहीं नौकरी लगेगी उस माँ का क्या हाल होगा। तो युवा और महिला सबसे ज़्यादा इस कर पा। तो मैं कहूँ पहली कलम से अगर इस सरकार को गिराने का काम करेंगे तो महिला करेगी। कौन सा दायित्व है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका क्या कहना है कि इस रैली के बाद क्या कुछ फेरबदल होने वाला है? और बात करें महिलाओं की, तो कितना जोश आपको नजर आता है? महिलाओं की आज जो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ अभी इकट्ठी होगी भीड़, वो आपको वो मतलब बिना बोले ही बता देगी कि आगे वाला जो बदलाव वो क्या संकेत दे रहे हैं। और आज की रैली हमारे हरियाणा में बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव लाने वाली है। आज की रैली हमें ये बता देगी मध्यवर्ती चुनाव भी होंगे और जो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है इसकी अतिशीघ्र सरकार भी बनेगी। क्योंकि बहुत पहले से ये ऐलान हो चुका था कि जिस दिन चौटाला साहब बाहर आएंगे और उनके माइक पे रुमाल बंधेगा, उस माइक की आवाज़ हरियाणा में गूंजेगी। और आज वो दिन आ गया है, लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आज जो रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी ये सामने आपको बता दें कि आने वाला बदलाव किस तरह का होगा। राजनीतिक समीकरण बहुत चेंज होंगे इससे। आप भिवानी से हैं, तो भिवानी में कितना जनाधार है? जी, भिवानी में अब जब से चौटाला साहब बाहर आए हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज जबकि भिवानी से लगभग आप ये मानिए कि 300 से 400 तो लेडीज़ आ रही हैं और पुरुषों की गिनती मतलब हर हल्के से कम 500 गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो भिवानी भी आज बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर रही है। और महिलाओं की जो संख्या है वो पहले जितनी भी रैली है उन सब का रिकॉर्ड आज तोड़ेगी, वो हमें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। शुक्रिया मैम। थैंक यू। कांग्रेस से हटकर इनेलो में आना। हमारे साथ है अमरदीप कौर, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कांग्रेस छोड़कर इनेलो में आने का ही फैसला क्यों लिया। मैम, कांग्रेस छोड़कर आपने इनेलो में आने का ही फैसला क्यों लिया? सबसे बड़ी बात है, इसका एक ही रीज़न है, जहां अपना प्रधान पद भी त्यागना बड़ा मुश्किल है। प्रधान वर्ड अपने आप में एक बड़ा डिप्लोमेटिक वर्ड है, जहां लग गया वो पागल हो जाता है। और उस समय में जब किसान धरना दे रहे हैं, किसान अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश के एकमात्र ऐसे नेता अभय सिंह चौटाला जिन्होंने ऐलनाबाद विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया और किसानों का साथ दिया। आज ये हर दिल की धड़कन बन चुके हैं। ये छोटी बात नहीं थी इस्तीफा देना। आप डर देखिए, भय देखिए भारतीय जनता पार्टी का। 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होना बड़ा ज़रूरी है। 7वां महीना चल रहा है, भाजपा का भय उसके सामने है। ऐलनाबाद विधानसभा का चुनाव करने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है जीत निश्चित है अभय सिंह चौटाला जी की। अच्छा जी, चौधरी साहब बाहर आ चुके हैं और चौधरी साहब के बाहर आने के बाद काफ़ी जोश है कार्यकर्ताओं में। तो क्या लगता है कि कितने जनाधार को वापस से जोड़ पाएंगे? कहते कि इनेलो जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, क्या लगता है कि इनेलो फिर से पुनर्जीवित होगी? आप ये देखिए, पहली बार ये भी इतिहास में हुआ कि 3200 परिवारों को रोजी रोटी देने का काम किया और 10 साल का वनवास भुगतना पड़ा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को। आप कह रहे हो कार्यकर्ता, आप सोचिए उन 3200 परिवारों के लिए तो आज उनके राम बाहर आए हैं और वो घर घर जाने की उन्हें जरूरत नहीं, वो लोग खुद ही लेकर के जा रहे हैं। ये पहली बार हुआ कि जिसको नौकरी मिली वो नौकरी कर रहा है, जिसने नौकरी दी वो जेल में बैठा है। तो उनका एक प्रिय नेता, एक ऐसा नेता जो जन जन की आवाज़ है, वो अब बाहर आया है। और ये आप देख लेना, आज ही आपको पता लग जाएगा जब पूरा हिंदुस्तान यहाँ होगा। कोई यूपी से नेता, कोई पंजाब से नेता, कोई बंगाल से नेता, हर नेता यहाँ, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है यहाँ। ये रैली सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल की ना होकर के पूरे भारतवर्ष का में जो है इतिहास रचने जा रही है। वो भी आपके सामने होगा थोड़ी देर में। जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहूँगी, एक बात याद रखिएगा, आज की ये रैली आप लोगों की आवाज़ है। वो सिर्फ इसलिए, एक वो दिन था जब दिल्ली में बैठे चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री पद त्यागा था। एक वो दिन था
जब 3200 परिवारों को नौकरी देने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल चले गए। एक ये दिन है कि किसानों की हित की लड़ाई लड़ने में अपनी एलनाबाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। जो परिवार त्यागना जानता है, जो परिवार त्याग सकता है, जब वो आपकी चुनी हुई सरकार बनाएंगे तो ये जो सरकार है ये किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, एक शक्ति की, एक रक्षा की सरकार होगी। ये फैसला जो है आज आप देख लेंगे, जोश आपको कार्यकर्ता का और जनता का पता है। शुक्रिया। हमारे साथ हैं युवा साथी। युवाओं में कितना जोश है इस रैली को लेकर और इनका क्या सोचना है। किसान आंदोलन चला हुआ है और चौधरी देवीलाल जी की आज जयंती है, कितना जोश इनके अंदर है और इनेलो में ही ये क्यों है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि युवाओं जो युवा थे वो दुष्यंत चौटाला के साथ चले गए। राम राम जी। असली युवा आज 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की इस सम्मान दिवस में देखने को मिलेंगे और हम 3 दिन पहले आए थे। लगभग सारे युवा जो वॉलंटियर साथी हैं जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटियाँ लगी है वो आज से 3 दिन पहले पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर आए थे और लगातार रैली के वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस रैली को लेकर युवाओं में कितना जोश आपको नजर आ रहा है? युवाओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह मिलेगा। आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप दिखाइए। अभी तक शुरुआती क्षण है, घंटे 1.5 घंटे बाद में आपको लगेगा कि युवाओं में कितना जोश है। आप अपने कैमरा से ज़रूर जनता को रूबरू कराइए। इससे युवाओं में बहुत ज़बरदस्त जोश के साथ युवा पहुंचने वाले हैं। नाम क्या है? मेरा इदू खान कागदाना जी, सिरसा से। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना है आपका कि आज जयंती है चौधरी देवीलाल जी की, युवाओं में कितना जोश है? और बात करूं इनेलो पार्टी की तो ये कह रहे थे कि इनेलो पार्टी खत्म हो चुकी है, क्या इनेलो फिर से पुनर्जीवित होगी इस रैली में? देखो, आपको अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पूरी जो जींद के अनाज मंडी है उसमें तिल फेंकने की जगह नहीं बचेगी। और जहाँ युवाओं की बात करते हैं तो कल आपने देखा भी होगा, हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर साथी यहाँ मौजूद थे और निरंतर पार्टी के साथ युवा जुड़ता जा रहा है। जो लोग ये कहते थे कि भाई चौधरी देवीलाल की नीतियों को हम आगे लेके जाएंगे, आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। पिछले दिनों उन्होंने INSO का स्थापना दिवस तो रोहतक के MDU के ऑडिटोरियम में मनाने का काम किया, लेकिन जब चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन की बात आती है तो नूह के एक छोटे से गांव में मूर्ति में फूल चढ़ाने का काम वो लोग करते हैं। मैं एक पार्टी का छोटा पदाधिकारी हूं। आज आप पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 युवाओं से ये बात कहलवा दो
कि वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे काम करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे ले जाने का काम करेंगे। 10 युवाओं से कहलवा दो, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज आपको पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो उन लोगों ये कह दे कि वो जेजेपी वाले चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे लेके जाएंगे। आज आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जब लाखों की तादाद में यहाँ जनता चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर पुष्प अर्पित करेगी, तो आप पता चल जाएगा कि चौधरी देवीलाल का असली वारिस कौन है। आज आपको पता चल जाएगा। जब भी जेजेपी पार्टी इनेलो से अलग हुई तो उस टाइम आपका इनेलो में रहने का आपने फैसला किया था या फिर आप जेजेपी की तरफ चले गए? नहीं, मैं शुरुआती दौर से ही इनेलो में हूँ। मेरे बाप दादा चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष के साथी रहे हैं और हम भी आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिरुद्ध खटकड़ल कौचाना। नमस्कार सर। चांदीराम कड़वासरा भुन्ना से हूँ। मैं किसान संघर्ष समिति का हरियाणा का संयोजक हूँ। ताऊ देवीलाल एक किसानों के बहुत बढ़िया मसीहा नेता थे। किसानों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे भारत के अंदर उन्होंने एक जन आंदोलन छेड़ा और ताऊ देवीलाल का जो इतिहास है, ताऊ देवीलाल ने किसानों के लिए पूरा जीवन किसानों के लिए लगा दिया। और आज उनके जो 25 सितंबर के ऊपर जो ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस के रूप पर जो आज ये सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसके लिए इस इलाके का पूरा हरियाणा प्रदेश का कोने कोने का किसान आके यहाँ ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा और जन्मदिन शुभकामनाएं देगा। शुक्रिया सर। और बोलो। ताऊ देवीलाल हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के किसान के मसीहा थे। पूरे भारत के अंदर उन्होंने एक संगठन बनाने के लिए एक तीसरा दल खड़ा किया, जो कि ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री का भी पीवी नरसिम्हा राव को ताज देने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राजनीति की जो बात करें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो उत्तराधिकारी बना के गए थे, आज हरियाणा प्रदेश का चौटाला साहब को गलत तरीके से किसी कानून में लेके उनको जेल में डाल दिया गया। तब जब उन्होंने एक रोज़गार दिया था, इतने हज़ार युवाओं को रोज़गार दिया, आज इन 15 सालों के अंदर इतनी बेरोज़गारी होगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद। आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान को अपना टाइम पर कोई मूल्य कान नहीं मिलने लग रहा है। MSP कोई सुरक्षित नहीं है। पूरे भारत के अंदर किसान आज 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है। किसान के अंदर आज इतना रोष है कि क्षेत्रीय दल आप कहीं भी उठा के देख लियो, आने वाला यूपी का जो चुनाव होगा इसके अंदर भी क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी, ना कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। कम समय के अंदर आपको ये दिखा देंगे हरियाणा प्रदेश में जल्दी बदलाव होगा। जैसे आप सोच रहे हो कि मनोहर लाल खट्टर ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, आने वाले टाइम में पंजाब में चुनाव देख लेना और जल्दी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का भी फेरबदल होगा और आने वाले टाइम में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनेगी। जन जन तक इसकी आवाज़ है और किसान का मसीहा है। जय हिंद, मैं हूँ सरिता सिंह और आप देख रहे हैं धरती दर्पण। आज चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, जिसके शुभ अवसर पर इनेलो ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष, तो हम उनसे करते हैं बातचीत कि किस तरीके की इनकी तैयारियां हैं और इस रैली के बाद राजनीति में क्या कुछ फेरबदल होने वाला है। जय हिंद सर। जय हिंद। ताऊ देवीलाल जी की जयंती पर सम्मान समारोह रखा है, तो आपको क्या लगता है कि इस रैली का परिणाम क्या होगा? आज का जो चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस हरियाणा प्रदेश में हर साल मनाया जाता है, इस बार भी जींद जिला के अंदर 108वां सम्मान दिवस जन नायक चौधरी देवीलाल का जींद में मनाने जा रहे हैं। और आज लाखों की संख्या में सारे हरियाणा प्रदेश से सभी संगठन, सभी कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल को अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में जींद पहुंचेंगे। और जो आज की रैली है, जिस प्रकार से कहते थे कि INLD पार्टी वो नहीं है, लेकिन सारे हरियाणा प्रदेश में एक ही आवाज़ है कि आने वाली सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार बनेगी। जैसे अभी किसान आंदोलन भी चला हुआ है, लगभग 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को चले हुए, तो और दुष्यंत चौटाला जो हैं वो भी अभी सत्ता में हैं, चौधरी देवीलाल जी के ही परपोत्र हैं वो। तो क्या लगता है आपको कि इस रैली के बाद क्या होने वाला है और क्या इस पर दुष्यंत चौटाला कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर इनेलो की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या करेंगे? जैसा कि अभी 10 महीने से किसान आंदोलन चला हुआ है, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि जो भी विधायक MP इस्तीफा देकर आएगा वही हमारे बीच में खड़ा होगा, वही हमारे स्टेज पर आएगा। लेकिन सारे देश के अंदर 4116 MLA में से और
700 MP और राज्यसभा सदस्य हैं, उनमें से अगर किसी ने एक ने इस्तीफा दिया था, उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। अगर सही चौधरी देवीलाल की नीतियों में अगर कोई विश्वास रखता है तो उसका नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला जी है। और इसी कारण अब फिर दोबारा से सारे हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में है, जो कि आज आपके सामने देखने को मिलेगा। शुक्रिया। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? किस बारे में? आज चौधरी देवीलाल जी का सम्मान समारोह है, क्या लगता है आपको कि इस रैली के बाद क्या कुछ फेरबदल होने वाला है? आज की जो ये रैली होगी चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के मौके पर, इससे पूरे प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, राजनीतिक हालात बदलेंगे। किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। किसान आंदोलन 10 महीने से लगातार जैसे चल रहा है, हमारी रैली चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में तो है, पर वहीं किसानों को भी समर्पित है। इससे किसान आंदोलन को बल मिलेगा। प्रदेश में जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने का काम करेंगे, और आज की जो रैली होगी ये दिशा और दशा दोनों बदलेगी। शुक्रिया सर। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि क्या कुछ परिणाम होंगे इस सम्मान दिवस समारोह के। तो चलिए उनसे करते हैं बात।